संजय सर। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा चैप्टर पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये बताया जाता है कि अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर। कोई भी पर्सन को हम एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर ओनली विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उन सबके कंसेंट, उन सबके रजामंदी से ही आप नए पार्टनर्स को ले सकते हैं। अनलेस और अदरवाइज एग्रीड अपॉन, जब तक कि वो सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते इस टॉपिक पे कि नए पार्टनर को एडमिशन देना है या नहीं देना है, तब तक आप नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये छगन और मगन दो पार्टनर्स हैं और ये दो पार्टनर्स जो हैं जब तक रजामंदी आपस में नहीं करेंगे, आपस में सलाह मशवरा नहीं करेंगे, एक बात पे राजी नहीं होंगे कि चमेली को एडमिशन देना है कि नहीं पार्टनरशिप में, जब दोनों पार्टीज छगन और मगन जब रेडी हो जाएंगे तो चमेली को लोग एंट्री देंगे पार्टनरशिप डीड में, तो ये बन जाएगी पार्टनर। चमेली के आने से छगन और मगन के बिजनेस में क्या उन्नति होने वाली है? हालांकि छगन और मगन को कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। क्या सैक्रिफाइस करेंगे? ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। मान लीजिए छगन और मगन मंथली 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो जो भी रेशियो, मान लो इक्वल रेशियो ले रहा हूं मैं, तो छगन को मिलता है 50,000 रुपया, मगन को मिलता है 50,000 रुपया। बट चमेली के आने के बाद में इस प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ जाएगा। दोस्तों इस प्रॉफिट क्या पड़ जाएगा? अफेक्ट पड़ जाएगा। सपोज ये प्रॉफिट 50,000 न रह के सपोज ये 40,000 कमा रहा है, ये 40,000 कमा रहा है और यहाँ पर इस रेशियो के हिसाब से ये 20,000 इसको जा रहा है, तो दोनों का 10,000 रुपये कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की प्रॉफिट पे कमी आएगी, तो कुछ फायदा भी तो होगा। चमेली ऐसे थोड़ी आ जाएगी, ठीक है, चमेली आएगी तो कुछ लेके आएगी। क्या लेके आएगी? चमेली लेके आएगी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगी। जैसे कि छगन और मगन बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत की है, तो जब छगन और मगन चमेली को एंट्री देंगे तो छगन और मगन से क्या डिमांड करेंगे? अपने शेयर ऑफ गुडविल को डिमांड करेंगे। चमेली बोलेगी कितना देना है, तो दोनों ने मिलकर बताया है कि हमें गुडविल का चाहिए 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपीज शेयर ऑफ द गुडविल पे करेगी, प्लस वो कैपिटल लेके आएगी। वो क्या लेके आएगी? कैपिटल भी लेके आएगी बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। चमेली की कैपिटल आने से क्या होगा? कैपिटल का बेस बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका मेन पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पे चमेली जो आएगी तो उसके पास स्किल होगा, तो स्किल बढ़ेगा, आपके बिजनेस में और ग्रोथ होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। ये तो मालूम है कि नेगेटिव इफेक्ट हुआ, पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो कम हो गया, बट यहाँ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ। तो ये नीड था, जब हम बिजनेस को ग्रो करना होता है, कैपिटल का बेस इंप्रूव करना होता है दोस्तों, और हमें बिजनेस में नए स्किल, नए डेवलपमेंट चाहिए, तो हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। इसलिए हमें करना पड़ता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। चमेली यहाँ पे कैपिटल लेके आ रही है, तो चमेली यहाँ पर कैपिटल दो रूप में लेके आ सकती है। या तो इधर वो कैश लेके आएगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी लेके आएगी, या तो काइंड रूप में लेके आएगी। काइंड मतलब कोई वस्तु के रूप में लेके आएगी। सपोज वो कैश के रूप में लेके आ रही है, तो यहाँ एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा चमेलीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो काइंड में लेके आ रही है तो कोई एसेट्स लेके आ रही है, तो एंट्री आएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू चमेलीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से हमें अकाउंट ट्रीटमेंट करना होगा। दोस्तों हम देखते हैं अगर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ सबसे बड़ा असर पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। 3 पार्टनर का नाम हमने लिया था छगन, तो पहला हमारा पार्टनर था छगन, दूसरा था मगन, और दोनों यहाँ पर एंट्री दे रहे न्यू पार्टनर चमेली को। यहाँ चमेली न्यू पार्टनर के साथ जुड़ गई है, ठीक है। पहले तो छगन और मगन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो की, तो दोनों का पहले क्या रहा होगा, ओल्ड रेशियो रहा होगा कि छगन और मगन का 2:3 रेशियो था, तो छगन का रेशियो बनेगा 2/5। 5 में से 2 हिस्सा छगन का था, 3 हिस्सा यहाँ पे मगन का था। 5 में से 3 हिस्सा मगन का था और छगन का 2 हिस्सा था, तो ये हमारा था ओल्ड रेशियो। अब हमें निकालना होगा न्यू रेशियो, और यहाँ पे न्यू रेशियो के बाद हमें यहाँ पे देखना पड़ता है और कौन से पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो जैसे कि ये दोनों छगन और मगन अपने एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज करने वाले हैं, मतलब कुछ हिस्सा चमेली को भी देने वाले हैं, तो इनके पीएसआर पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। मोस्टली गुडविल को ट्रीटमेंट देने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो काम आता है। तो इन सब के ऊपर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे और उसको बेटर और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे लिया हूँ एक सम, जिसमें हमें निकालना है न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो हमें सम देखते हैं, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। जो 2:3 दिया हुआ है ये मोहन और गणपत का ओल्ड रेशियो है। दिस इज ओल्ड रेशियो, OR रिप्रेजेंट ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे मोहन का बन गया शेयर 2/5 और गणपत का बन गया 3/5, ठीक है। दे एडमिटेड चंद्रकांत, वो दोनों मिलके चंद्रकांत को एडमिशन दे रहे हैं for 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर के प्रॉफिट में और शेयर दे रहे उसको 1/4। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कभी भी आपको 1/4 शेयर या 1/5 शेयर 1/3 शेयर ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप एक गाना गाने का OR इज इक्वल टू SR, OR इज इक्वल टू SR। OR मतलब होता है ओल्ड रेशियो और SR मतलब होता है सैक्रिफाइस रेशियो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दोस्तों होता है कि जब कभी भी न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो ही क्या बन जाता है, ओल्ड रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। ये दोस्तों एक छोटा सा एक स्टेप्स है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है 1 मार्क के लिए। दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको निकालना होता है बैलेंस रेशियो। तो हम निकालेंगे पहले बैलेंस रेशियो, इसे लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ 1 रेशियो, ठीक है। तो बैलेंस रेशियो का फार्मूला दोस्तों होता है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर चंद्रकांत का शेयर है 1/4 शेयर, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/4, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 बन जा 4 माइनस 1 बन जा 1/4 बन जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। ये आ गया आपका बैलेंस रेशियो, ठीक है। अब निकालना होगा हमें न्यू रेशियो। दोस्तों पहला पार्टनर यहाँ पे है मोहन, तो हम लिखेंगे मोहन का न्यू रेशियो निकालना है, तो हम मोहन का न्यू रेशियो निकालने चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मोहन के लिए देखेंगे तो मोहन का ओल्ड रेशियो क्या दिया है, मोहन का ओल्ड रेशियो दिया है 2/5, हम लिख दिए 2/5 इनटू बैलेंस रेशियो दिया है 3/4, तो लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू 2 into 3, 2 3 6 हो गया और 5 4 20 हो गया। तो यहाँ पे मोहन का न्यू रेशियो आया 6/20। ऐसे ही हमें निकालना होगा किसका, गणपत का, तो लिखेंगे गणपत का रेशियो निकालेंगे। तो गणपत का पहले देखेंगे ओल्ड रेशियो दिया है 3/5, तो लिखेंगे 3/5 इनटू इसका भी बैलेंस रेशियो दिया 3/4, तो 3/4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9,
4 5 20 हो गया, तो यहाँ पे 9/20 हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना है किसका, यहाँ जो न्यू पार्टनर है चंद्रकांत का हमें निकालना न्यू रेशियो। तो चंद्रकांत के लिए दोस्तों ये फंडा काम नहीं आएगा, चंद्रकांत के लिए उसका जो शेयर है वो काम में आने वाला है। शेयर क्या दिया 1/4, तो लिखेंगे 1/4 इंटू। अब आपको एक काम करना है, यहाँ जो डिनोमिनेटर दोनों में आया है, जो यहाँ पे हर दोनों में आया है 20, तो यहाँ भी 20 लेके आना है दोस्तों। 4 करके पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5 अपॉन 4 5 जा 20। न्यू रेशियो तीनों का आ गया 6/20, 9/20 और 5/20। हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 6:9:5 इज अवर रेशियो। ठीक है दोस्तों, आपने इतने सिंपल तरीके से आपने न्यू रेशियो निकालना सीख लिया। सबसे पहले करना क्या होगा, हमें देखना होगा कि ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, फिर देखना होगा कि यहाँ पे न्यू जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर दिया है क्या, हाँ शेयर दिया है। तो शेयर जब दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा बैलेंस रेशियो। फार्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। आफ्टर बैलेंस रेशियो निकालना होता है हमको न्यू रेशियो का फार्मूला होता है OR इंटू BR। OR मतलब ओल्ड रेशियो इंटू BR मतलब बैलेंस रेशियो। फिर हमें निकल गया भुवन और गणपत का जो न्यू पार्टनर का हमें कितना लेना होता है, शेयर लेना होता है, और शेयर के डिनोमिनेटर को इनके डिनोमिनेटर मैच करना होता है। तो यहाँ पे हमें 20 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आ गया न्यू रेशियो। दोस्तों हमने भी देखा किस प्रकार से न्यू रेशियो निकालते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। हमने एक इलस्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, गंगा एंड जमुना आर पार्टनर्स। गंगा और जमुना यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। दोनों का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 6:4। तो यहाँ पे 6:4 के हिसाब से यहाँ पर गंगा का ओल्ड रेशियो बन जाएगा 6/10। 6 और 4 मिलकर 10 बनता है, तो 10 में से 6 हिस्सा गंगा का है और जमुना का हो गया 4/10 हिस्सा। ये आ गया इनका ओल्ड रेशियो। ओके, फिर आगे दिया सरस्वती इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। यहाँ पे सरस्वती को नया पार्टनर के रूप में उन्होंने चुन लिए गंगा और जमुना ने, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गंगा जमुना एंड सरस्वती दिया है 10:6:4। ये न्यू रेशियो दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का। तो हम देखें तो गंगा के नाम पे बन गया, देखो पे दोनों तीनों जोड़ना होगा हमें। 10 और 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया। तो यहाँ 20 में से गंगा के नाम पे आ रहा है 10 हिस्सा, जमुना के नाम पे 20 में से आ रहा है 6 हिस्सा, सरस्वती के नाम पे 20 में से यहाँ पे 4 हिस्सा आ रहा है। दोस्तों सैक्रिफाइस रेशियो जो है सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही होता है, न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर यहाँ गंगा और जमुना अपना प्रॉफिट का शेयर किसके साथ करने वाले, सरस्वती से करने वाले। तो यहाँ पर हमें निकालना होता है गंगा और जमुना का सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे गंगा का निकालेंगे हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो। गंगा कितना सैक्रिफाइस करने वाली है भाई, तो उसके लिए देखिए गंगा का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितना 6/10, तो लिखेंगे 6/10 माइनस न्यू रेशियो दिया है गंगा का 10/20, तो लिखेंगे 10/20। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है। तब सेम नहीं है, सेम कर दे भाई। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर 10 में 2 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 बन जाएगा। तो जो काम नीचे होगा वही काम ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ बन जाएगा 6 2 12 अपॉन में 20 माइनस 10/20। तो देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर में एक बार लिख देंगे 20, तो 12 में से 10 गया तो बचेगा 2, तो 2/20 यहाँ पे आ गया गंगा का सैक्रिफाइस रेशियो। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे जमुना का सैक्रिफाइस रेशियो, तो लिखेंगे जमुना
जमुना का सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए दोस्तों देखेंगे ओल्ड रेशियो। इसका ओल्ड रेशियो दिया है 4/10 माइनस इसका न्यू रेशियो दिया हुआ जमुना का 6/20, तो 6/20 लिख दिया। अब नीचे यहाँ भी मुझे 20 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो देखिए 4 2 जा 8 अपॉन में 10 2 जा 20 माइनस 6 अपॉन में 20। अब देखेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन में 20। दोस्तों यहाँ पे गंगा और जमुना का रेशियो आ गया 2 अपॉन में 20। तो अगर हम काटे यहाँ पे तो 2 1 जा 2 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 2 10 जा 20, मतलब यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10 दैट इज 1:1 यहाँ पे आ गया रेशियो। ओके दोस्तों देखते हैं हम थर्ड एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। हमें इस प्रॉब्लम के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है और न्यू रेशियो भी निकालना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यदि प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स, यहाँ प्रवीण और नवीन नाम के 2 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। यहाँ 7:3 यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, तो देखें तो प्रवीण का हिस्सा बनेगा 7 10 में से और 3 10 में से, ठीक है। प्रवीण का हिस्सा बनेगा 7/10 और नवीन का बनेगा 3/10। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट रीना, और रीना को एडमिट कर रहे हैं एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हिच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ 1/5 शेयर दिया हुआ है। हमें बता के दिया था दोस्तों कि जब कभी भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हो, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, उस समय ओल्ड रेशियो ही बनता है सैक्रिफाइस रेशियो। ये गाना पूरा गाने के लिए, मतलब गाना तो है नहीं पर एक बता दिया को मैंने कि OR बराबर SR कहने का, बट यहाँ पर ये गाना यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। प्रवीण और नवीन से वो इक्वली इसके शेयर के हिसाब से वो शेयर मांग रही है सैक्रिफाइस रेशियो का। तो क्या करना है दोस्तों, सॉल्यूशन या लिखेंगे न्यू पार्टनर रीनास शेयर आपको दिया है 1/5, ठीक है, बट शी टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। तो मतलब यहाँ पे उसके हिसाब से सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे होना चाहिए 1:1, ठीक है। तो वो प्रवीण से लेने वाले 1:1 मतलब क्या होगा 1/2 और 1/2, ठीक है। वो प्रवीण और नवीन से इक्वली रेशियो डिमांड कर रही है उसके फ्यूचर शेयर के साथ में। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ प्रवीण इज इक्वल टू उसका फ्यूचर शेयर दिया 1/5 इनटू और उसका डिमांड कितना है इक्वली, तो 1/2 करेंगे, 1 1 जा 1 5 2 जा 10। ऐसे ही सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ नवीन के लिए क्या करेंगे हम लोग सेम 1/5 लिखेंगे उसका फ्यूचर शेयर और इनटू 1/2 इसका भी है सैक्रिफाइस, तो 1 1 जा 1/5 2 जा 10। ये बन गया प्रवीण का और नवीन का सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम बोलेंगे कि हमारे सैक्रिफाइस रेशियो आ गया प्रवीण के लिए 1/10 और नवीन के लिए आया 1/10, दैट इज 1:1 यह रेशियो आया। दोस्तों हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में बताना चाहूंगा जब प्रॉब्लम के अंदर ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस दोनों दिया हो तो उसमें न्यू रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ प्रवीण इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। अब देखेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना है प्रवीण का 7/10, 7/10 लिखेंगे माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कितना है इसका 1/10, यहाँ पे 1/10 लिख दिया तो बन गया 7 में से 1 जाएगा तो 6/10 हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है दोस्तों, डिनोमिनेटर हम एक बार लिख देंगे और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। 6/10 क्या आ गया, ये आ गया प्रवीण का न्यू रेशियो। तब ऐसे निकालना हमको है न्यू रेशियो ऑफ नवीन इज इक्वल टू सेम ओल्ड रेशियो को दिया कितना, हमें इसका दिया 3/10, तो 3/10 माइनस का सैक्रिफाइस दिया 1/10, तो 1/10
इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा अपॉन में 10। तो दोस्तों में निकालना है न्यू रेशियो ऑफ रीना, तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ रीना इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जितना ये प्रवीण और नवीन सैक्रिफाइस करेंगे वही बन जाएगा रीना का रेशियो। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रवीण कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और नवीन कितना का सैक्रिफाइस 1/10, तो ये मिलके 1/2/10। तो हमारे यहाँ पे न्यू रेशियो आ गया 6/10 is to 2/10 is to 2/10, that is 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो रेशियो आ गया 3:1:1। ये हमारा आ गया न्यू रेशियो ऑफ प्रवीण, नवीन और रीना। दोस्तों जब इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो आपको यही बात ध्यान देना है कि जब कभी भी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया 1/5 शेयर, उसके बाद कुछ और वो डिमांड कर रही है, तो आपको यहाँ पे माइंड करते हुए आपको सैक्रिफाइस रेशियो इस प्रकार से निकालना होगा। उस सैक्रिफाइस का फ्यूचर जो शेयर था उससे मल्टीप्लाई करके आपको मेन सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, जब यही सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सैक्रिफाइस रेशियो हम जोड़ देंगे तो यही न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा। देखते हैं फोर्थ इलस्ट्रेशन, देखते हैं फोर्थ में क्या दिया दोस्तों। श्रीदेवी एंड माधुरी, श्रीदेवी एंड माधुरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। 7:3 यहाँ पे इनका है ओल्ड रेशियो, तो श्रीदेवी का ओल्ड रेशियो बन जाएगा 7/10 और माधुरी का बन जाएगा ओल्ड रेशियो 3/10। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। श्रीदेवी सरेंडर्स 1/7 पार्ट ऑफ हर शेयर, यहाँ पे लिख दिया श्रीदेवी जो है वो 1/7वां हिस्सा मतलब प्रॉफिट का 1/7 पार्ट सरेंडर कर रही है, मतलब सैक्रिफाइस कर रही है। एंड माधुरी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हर शेयर, वो अपने प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा सरेंडर कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। ठीक है, इन फेवर ऑफ हुम ऐश्वर्या, शी इज अ न्यू पार्टनर। नाउ कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। इस केस में दोस्तों हमें कैसे निकालना होगा सैक्रिफाइस रेशियो, हम देखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे हम यहाँ पे, तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ श्रीदेवी, श्रीदेवी का हम देखिए सैक्रिफाइस रेशियो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इज इक्वल टू उसका ओल्ड रेशियो दिया है 7/10। इस शेयर में से श्रीदेवी जो है 1/7 पार्ट वो ऑमिट कर रही है, मतलब वो छोड़ रही इतना पैसा, तो 1/7 हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा 1/10। ये आ गया श्रीदेवी का सैक्रिफाइस रेशियो। ऐसे ही हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ माधुरी इज इक्वल टू, माधुरी का यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है 3/10 इनटू, अभी 1/3 सैक्रिफाइस कर रही है तो इनटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाए कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/10। ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ माधुरी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए यहाँ पे तो 1/10 is to 1/10 ये बन गया इनका सैक्रिफाइस रेशियो। अब हम निकालने जा रहे हैं न्यू रेशियो दोस्तों, तो देखिए न्यू रेशियो ऑफ श्रीदेवी, श्रीदेवी का न्यू रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो पता है फॉर्मूला क्या है। न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पर श्रीदेवी का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 7/10, करेंगे 7/10 माइनस इसका सैक्रिफाइस रेशियो दिया है 1/10, तो लिखेंगे 1/10। तो देखो यहाँ दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो हम 10 को नीचे ऐसे लिख देंगे, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, 6/10 हो गया। हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ माधुरी, न्यू रेशियो ऑफ माधुरी इज इक्वल टू, यहाँ ओल्ड रेशियो दिया माधुरी का 3/10 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो दिया इसका 1/10, तो इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2/10। ये आ गया माधुरी का न्यू रेशियो। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो ऑफ ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या का न्यू रेशियो क्या होगा दोस्तों, जितना श्रीदेवी सैक्रिफाइस कर रही है उतना ही माधुरी सैक्रिफाइस कर रही है, तो दोनों का सैक्रिफाइस को मिला देंगे तो ये बन जाएगा ऐश्वर्या का न्यू रेशियो, दैट इज 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। तो इनका रेशियो हो गया 6/10 is to
2 upon में 10 is to 2 upon में 10 that is to 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 that is 3 is to 1 is to 1 ये बन गया इनका न्यू रेशियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन क्लिक कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों अपना ख्याल यूं बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।